बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारका मोता का ज़िक्र हो रहा था और इस्लामी लश्कर ने मुआन के इलाक़े में 2 रातें गुजारने और 2 लाख के लश्कर से मुकाबला करने के लिए, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी, मुआन में 2 रातें गुजारी और शहादत देने और शहादत की आरज़ू में दुश्मन से मुकाबला करने के लिए पेशकदमी शुरू करी। और बलका की एक बस्ती में, इसका नाम मशारिफ था, हिरकुल की फ़ौजों से उसका सामना हुआ। उसके बाद दुश्मन मज़ीद करीब आ गया और मुसलमान मोता की जानिब सिमट कर ख़ैमाज़न हो गए। फिर लश्कर की जंगी तरतीब कायम की गई। मेमना पर क़तबा बिन क़तादा अज़री रज़ियल्लाहु अन्हु मुक़र्रर किए गए। मैसरा पर हज़रत इबादा बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इसके बाद मोता ही में फ़रीक़ैन के दरमियान टकराव हुआ और नहायत शदीद और खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। 3000 की नफरी और 2 लाख का टड्डी दल तूफ़ानी हमलों का मुकाबला कर रही थी। अजीब व गरीब मुआरका था, वाकई अजीब व गरीब। तारीख़ ऐसे अजीब व गरीब मुआरके की मिसाल पेश करने से कासिर है। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम लिया और ऐसी बेचैनी से लड़े कि इस्लामी शहबाजों के अलावा कहीं और उसकी नज़ीर नहीं मिलती। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि दुश्मन के नेज़ों में कूद गए और जाम शहादत नोश फरमाकर ज़मीन पर आ रहे। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी थी। उन्होंने लपक कर झंडा उठाया और बेनज़ीर जंग शुरू कर दी। जब लड़ाई की शिद्दत शबाब को पहुंची तो अपने सुर्ख और स्याह घोड़े की पुश से कूद पड़े, पूंछें काट दी और वार पर वार करते और रोकते रहे, यहाँ तक कि दुश्मन की ज़रब से उनका दायां हाथ कट गया। उसके बाद उन्होंने झंडा बाएं हाथ से उठा लिया और उसे मुसलसल बुलंद रखा, यहाँ तक कि बायां हाथ भी काट दिया गया। फिर दोनों बाकी मानदा बाजुओं से झंडा आगोश में लिया और उस वक्त तक बुलंद रखा जब तक कि खिलत शहादत से सरफराज न हुए। कहा जाता है कि एक रूमी ने उनको ऐसी तलवार मारी कि उनके 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह ने उनके दोनों बाजुओं के एवज़ जन्नत में 2 बाजू अता किए, जिसके ज़रिए वो जहाँ चाहते हैं उड़ते हैं। इसीलिए उनका लक़ब जाफ़र तैयार और जाफ़र ज़ुलजनाहैन पड़ गया। तैयार के माने उड़ने वाला और ज़ुलजनाहैन के माने 2 बाजुओं वाला। इमाम बुखारी ने नाफ़े के वास्ते से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये बयान रिवायत किया है कि मैंने जंग मोता के रोज़ हज़रत जाफ़र के पास, जबकि वो शहीद हो चुके थे, खड़े होकर उनके जिस्म पर नेज़े और तलवार के 50 ज़ख़म शुमार किए। इनमें से कोई भी ज़ख़म पीछे नहीं लगा था। इस तरह की शुजाअत और बेजरी से भरपूर जंग के बाद जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद कर दिए गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने परचम उठाया और अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस मौके पर कबीला बनु अजलान के साबित बिन अरकम नामी एक सहाबी ने लपक कर झंडा उठाया और फरमाया, मुसलमानों, अपने किसी आदमी को सिपा सालार बना लो। सहाबा इकराम ने कहा, आप ही काम अंजाम दें। उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर सकूँगा। उसके बाद सहाबा इकराम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंतखब किया और उन्होंने झंडा लेते ही नहायत पुरज़ोर जंग की। चुनांचे सही बुखारी में ख़ुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जंग मोता के रोज़ मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गईं। फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक यमनी बाना यानी छोटी सी तलवार बाकी बचा। और दूसरी रवायत में उनका बयान इस तरह मरवी है कि मेरे हाथ में जंग मोता के रोज़ 9 तलवारें टूट गईं और एक यमनी बाना मेरे हाथ में चिपक कर रह गया।
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے روز ہی، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا حضرت زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر حضرت جعفر بن ابی طالب نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے یعنی حضرت خالد بن ولید نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ جنگ موتا کا بیان ابھی جاری ہے، وما علینا الا البلاغ۔